अथ द्वितीय अध्याय। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद उवाच बिथा खेदये शेबालो अहय चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। नारद ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदरिया स कृष्ण कवापि नो गता। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को शनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणो तो अधिका त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपु। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हीं प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर भी चले जाते हैं। सत्यादि त्रियोगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्मशायुज्य कारिणी। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मशायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इति निश्चित चिद्रूप सद्रूपा तुम ससर्ज परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीम कृष्ण बल्लभाम। यही सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य रूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। बदध्वांजलि त्वां पृष्ठम किम करोमिति चैकदा त्वां तदा अज्ञापयत् कृष्णो मद्दत्तान् स्पोष्यति च। एक बार तुमने हाथ जोड़कर पूछा कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यह आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। अंगीकृतं त्वया तद्दै प्रसन्नो अभूदरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददो तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विवो। तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। पोषणम श्वेन रूपेण वैकुंठे तुम करोसि च भूमो भक्त विपोषाय छाया रूपम त्याकृतम। तुम अपने साक्षात स्वरूप में वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च कृत्वा गुता भुवि कीर्तादिदा प्रशांतम महानंदेन संस्थिता। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलौ मुक्तिम क्षयं प्राप्ता पाखंडा मैं पीड़िता तदाज्ञा गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेव स। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर छीन होने लगी, इसलिए वह तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक में चली गई। अस्मृता त्वयापि चात्र्यो मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत त्वयैवं च पाशर्येषु रक्षितो। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। उपेक्षाक्त कलौ मंदो वृद्धो जातो सुतो तव तथापि चिंतां मुंज त्वमुपायं चिंत्याम्यहम्। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोच रहा हूँ। कालिना सदृशं कोऽपि योगो नास्ति वरानने तस्मै त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। हे सुमुखे, कली के समान कोई युग भी नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में समर्पित कर दूंगा। अन्यं धर्मास्ति अरस्कृत्यं पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरे दासो लोके त्वां न प्रवर्ते। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं हूँ।
तदन्विन्ताश्च ये जीवा भविष्यति कलाविह पापिनो अपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। ये शाम चिते बसिद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्नी अपमल मूर्तिय। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपनी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांतकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरो अपि वा भक्ति युक्त मनुष्काणाम अस्पर्शेन न प्रभु भवेत्। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते।